Assalamu alaikum viewers. I hope you all fine. I'm Alfnan Khan and today we will discuss about relationship of biology to other sciences. लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैंने आपके साथ जो है वो ब्रांचेस की एग्जांपल्स जो हैं वो शेयर करनी थी पिछले लेक्चर में, क्योंकि हम ये ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हमने इनकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस नहीं की थी। तो आज जो है वो थोड़ी सी इनकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस करके नेक्स्ट अपना कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉर्फोलॉजी की डिफ़ाइन हम कर चुके हैं लेकिन इसकी एग्जांपल में आप कर सकते हैं फीदर्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी हमें बताते हैं कि ये बर्ड्स के फीदर हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम चलते हैं एनाटमी पे। इसमें आपने एग्जांपल कर लेनी है स्टडी ऑफ हार्ट की, और हिस्टोलॉजी में कर लेनी है मसल टिशू की। सेल बायोलॉजी में एग्जांपल करनी है माइटोसिस और मियोसिस की, और फिजियोलॉजी में है फंक्शन ऑफ हार्ट। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चलते हैं जेनेटिक्स में कलर ऑफ आई जो है वो कर लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ चिक जो है आपने एग्जांपल के तौर पे कर लेना है। और टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड ओनियन। और नेक्स्ट पैलेंटोलॉजी में डायनासोर्स की एग्जांपल कर सकते हैं आप। और उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी में रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और उसके आगे सोशो बायोलॉजी में बिहेवियर ऑफ ह्यूमन जो है वो एज अ एग्जांपल आप इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी, जिसमें मॉस्क्यूटो एंड प्लाज्मोडियम जो है वो स्टडी की जाती है, जिनकी क्योंकि बेसिकली पैरासाइट्स हैं मॉस्क्यूटो एंड प्लाज्मोडियम। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया, ये इसकी एग्जांपल में आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इम्यूनोलॉजी पे, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ही बेसिकली ये इम्यून सिस्टम का जो है वो बेसिक पार्ट हैं जो डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं एंटोमोलॉजी पे, इसकी एग्जांपल में आप जो है वो बटरफ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी पे, फार्माकोलॉजी की एग्जांपल में आप जो है वो एस्प्रिन या पेनाडोल कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने टुडे टॉपिक की तरफ, जो कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड, कि साइंस की मुख्तलिफ शाखें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़ी होती हैं, मिली होती हैं। तो ये चीज़ हम इसका इनकार नहीं कर सकते कि कोई भी ब्रांच जो है साइंस की इंटर कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि बायोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। जिस तरह जानदारों के मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे, वो बायोलॉजी में शामिल हैं, लेकिन उनका ताल्लुक जो है वो साइंस की दूसरी शाखों के साथ भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। साइंस की हर शाख का ताल्लुक जो है वो दूसरी तमाम शाखों के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स। कि मिसाल के तौर पर अगर जानवरों में हरकत का अमल जो है वो पढ़ना है, या उसको पढ़ते वक्त बायोलॉजिस्ट को जो है फ़िज़िक्स में मौजूद जो हरकत के कवानीन हैं उनका हवाला जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बगैर जो है वो बायोलॉजिस्ट जो है वो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट को जो है वो स्टडी नहीं कर सकता। तो यही दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इससे ये इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस का जो कॉन्सेप्ट जो है वो बनता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं बायोफिज़िक्स पे, जो कि ये एक इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है, जिसमें आपको इस वर्ड से ही समझ आ रहा होगा बायो एंड फिज़िक्स। इट्स मीन कि इसमें बायो और फिज़िक्स का रिलेशन होगा। तो ये इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। ये हाईलाइटेड कंटेंट जो है ये आपने इसको कॉन्सेप्ट में लेना है कि ये मेन चीज़ है, इसके बगैर इसकी डिफ़ाइन कंप्लीट नहीं होती। कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए एप्लीकेबल हों, उनको स्टडी करना वो बायोफिज़िक्स कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड द लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। है मतलब कि जैसे लिवर का प्रिंसिपल है, वही जो है वो इंसान की टांगों का प्रिंसिपल है, उसी सेम प्रिंसिपल पे दोनों वर्क करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड द प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक जो है वो जानदारों में मौजूद मुख्तलिफ कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन के मुताले से है। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ
photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry, کہ اگر ہم نے فوٹوسینتھسز اور ریسپیریشن کی بنیادی میٹابولزم کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیمسٹری کا علم جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. نیکسٹ آ جائیں بایو میتھمیٹکس اینڈ بایومیٹری پہ. اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف بایولوجیکل پروسیسز یوزنگ میتھمیٹیکل ٹیکنیکس اینڈ ٹولس. اس کا تعلق جو ہے وہ میتھمیٹکس کے اصول اور طریقے استعمال کر کے ہم بایولوجیکل اعمال کا مطالعہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ٹو اینالائز دا ڈیٹا گیدرڈ آفٹر ایکسپیریمنٹل ورک بایولوجسٹ ہیو ٹو اپلائی دا رولز آف میتھمیٹکس. مثال کے طور پر کہ اگر جو ہے وہ بایولوجسٹ نے کوئی بھی تجرباتی کام کی ہے، اس کے بعد جو اکٹھا ہونے والا اعداد و شمار جو ہے اس کے تجزیہ کے لیے بایولوجسٹ کو پھر میتھمیٹکس کے اصول استعمال کرنے پڑیں گے، دین ہی وہ اس اعداد و شمار کا تجزیہ کر سکے گا. نیکسٹ ہے بایو جیوگرافی. اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف اکرنس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینٹ اسپیشیز آف لیونگ آرگنزم ان ڈفرینٹ جیوگرافیکل ریجنز آف دا ورلڈ. مطلب اس کا تعلق جو ہے وہ زمین کے مختلف جغرافیائی حصوں میں جانداروں کی اسپیشیز کی موجودگی اور پھیلاؤ کے مطالعے سے ہے. It applies the knowledge of characteristics of particular geographical regions to determine the characteristics of the living organism found there. بایوجیوگرافی کے ذریعے جو مخصوص جغرافی علاقوں کی خصوصیات کے علم کو استعمال کر کے وہاں پائے جانے والے جانداروں کی خصوصیات کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں بایو اکنامکس پہ. بایو اکنامکس اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف آرگنزم فرام اکانومیکل پوائنٹ آف ویو. اس کا تعلق معاشی حوالہ سے جانداروں کا مطالعہ ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل دا کوسٹ ویلیو اینڈ دا پروفٹ ویلیو آف دا ییلڈ آف ویٹ کین بی کیلکولیٹڈ تھرو بایو اکنامکس اینڈ بینیفٹس اور لوزز کین بی ڈیٹرمائنڈ. مثال کے طور پر بایو اکنامکس کے ذریعے گندم کی فصل پر لگائے جانے والا جو سرمایہ ہے اور پھر اس کی جو قیمت فروخت کا حساب وغیرہ ہے وہ کر کے نفع یا نقصان کا جو ہے وہ تعین کیا جا سکتا ہے. سو آئی ہوپ یہاں تک جو ہے کافی ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کیریئرز ان بایولوجی کو ڈسکس کریں گے. سو آئی ہوپ یو گیٹ دا آئیڈیا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.